यह वीडियो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में नियुक्त पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 और 4 के दायित्वों के संबंध में नीमच जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मयंक अग्रवाल सर के विशेष निर्देशों पर तैयार किया जा रहा है। इसमें त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में लगे मतदान दल सदस्यों के दायित्वों के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी जा रही है यह सांकेतिक रूप से जानकारी है। यदि किसी प्रकार का कोई संशय है तो आयोग के निर्देश, पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका, उसका संदर्भ लेंगे और वही जानकारी जो है अंतिम होगी। चलिए आगे चर्चा बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे इस बात के लिए अवगत कराना चाहूँगा कि पीठासीन अधिकारी के रूप में आपकी नियुक्ति, आयोग का आपके प्रति जो विश्वास है वो आपकी नियुक्ति में आयोग ने व्यक्त की है। जैसे ही आपको निर्वाचन संबंधी आदेश प्राप्त होता है तो आदेश प्राप्त होने के बाद में अपने दल सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और प्रशिक्षण कक्षाओं में जो आपको स्थान दिया गया है वहाँ पर उपस्थित हों। अपने साथियों से संपर्क करें और साथियों से संपर्क करने के बाद में कक्षा में बैठें। कक्षा में बैठने के बाद में जो जानकारियाँ मास्टर ट्रेनर के द्वारा दी जा रही है उन जानकारियों को आप ठीक से सुनेंगे, समझेंगे और यदि किसी प्रकार की कोई शंका है तो उनका कक्षा में समाधान करेंगे। मास्टर ट्रेनर के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसमें से जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको आप लेखबद्ध करेंगे ताकि वो आपके पास में की नोट्स के रूप में बनी रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में चारों पदों के लिए मतपत्र से मतदान हो रहा है और एक पोलिंग पार्टी को जो चारों प्रकार के मतपत्र है वो मतदाता को जारी करना है बारी बारी से। नवीनतम निर्देश की प्रति आपको उपलब्ध करवाई गई है, उनका आप स्वयं भी अध्ययन कर लेंगे और अपने मतदान अधिकारियों को भी अध्ययन हेतु दे देंगे। प्रशिक्षण के उपरांत आपको जो निर्धारित स्थान है सामग्री वितरण का, निर्धारित दिनांक, स्थान, समय को वहाँ पर पहुँचना है। स्थान पर पहुंचने के बाद में आपका किस मतदान केंद्र पर ड्यूटी लगाई गई है उस आदेश को डिकोड करना है और अपने मतदान केंद्र पर जाकर के बैठना है। अपने सभी साथियों के साथ बैठ कर के और वहां जो प्रभारी अधिकारी और सेक्टर अधिकारी हैं उनको रिपोर्ट करेंगे। उनके द्वारा जो सामग्री दी जाएगी उस सामग्री की आप जाँच करेंगे। सामग्री की जाँच करने के दौरान परिशिष्ट 2 आपको दिया जा रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण किस्म का है और परिशिष्ट 2 के आधार पर ही आप कौन कौन सी सामग्री आपको दी जा रही है इसकी आप पुष्टि कर पाएंगे। मुख्य रूप से निम्न सामग्री परिशिष्ट 2 के आधार पर आप जांच करेंगे। सामान्यतः इन सामग्री के बिना मतदान करवाया जाना संभव नहीं है। उसमें मुख्य रूप से है मतपत्र। आप जिस मतदान केंद्र पर नियुक्त किए गए हैं उस मतदान केंद्र पर किन किन पदों के लिए निर्वाचन हो रहा है इस बात की जानकारी लेंगे और उनके मतपत्र क्या आपको पर्याप्त संख्या में मिल गए हैं, क्या सही मतपत्र मिले हैं। यदि सही मतपत्र मिले हैं तो मतपत्र के ऊपर मुद्रण क्या ठीक रीति से है और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रारूप 8 क, ख, ग और ग इनसे उसका मिलान करेंगे और मतपत्र किसी प्रकार से त्रुटि रहित हैं, किसी भी प्रकार से त्रुटिपूर्ण नहीं है, इस बात की पुष्टि करेंगे। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है फोटो निर्वाचक नामावली। आपको नामावली के सामान्यतः 3 सेट दिए जाएंगे, आप जांच कर लें। इसमें एक कॉपी चिन्हित प्रति होगी और वो चिन्हित प्रति से मिलती जुलती 2 प्रतियाँ और वर्किंग कॉपी के रूप में दी जाएगी। चिन्हित प्रति में आप देख लेंगे कि उसमें सभी पृष्ठ लगे हैं और जो अन्य वर्किंग कॉपियाँ हैं उसमें भी उसी क्रम से पूरे पृष्ठ लगे हुए हैं। इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो है अमिट स्याही। तो अमिट स्याही के आपको 10 ml की 2 शीशियाँ दी जाएगी। उनको देख लें कि उसमें स्याही है और उनके स्टॉपर ठीक से लगे हैं। उसके बाद मतपेटियाँ, सामान्यतः 2 प्रकार की मतपेटियाँ हम निर्वाचन में प्रयुक्त कर रहे हैं। उसमें पहली है मध्य प्रदेश टाइप की मतपेटी और दूसरी है गोदरेज टाइप की मतपेटी। दोनों प्रकार की मतपेटियों के लॉक लीवर की आपको जांच कर लेना चाहिए। मतपेटी को खोल करके, बंद करके और पुनः खोल करके देख लेना चाहिए कि उसके लॉक लीवर ठीक से काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो सामग्री आपको दी जा रही है उसमें पीठासीन अधिकारी की मोहर, शुभेच्छक सील जिसे हम कहते हैं,
उसके बाद सिंगल बॉर्डर और डबल बॉर्डर वाली सुभेदक मोहर, घूमते हुए तीरों की सील, खारिज मतपत्रों के पीछे लगाई जाने वाली सील और मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी की सील। ये मुख्य सीलें हैं। इनको देख लेंगे कि इसमें रबर लगा हुआ है और इसकी जो छाप है वो ठीक से आ रही है। इसके अलावा सामग्री में यदि आप देखेंगे तो जो परिशिष्ट 2 आपको दिया जा रहा है, उस परिशिष्ट के पहले भाग में 12 मदें हैं, दूसरे वाले भाग में 4 मदें हैं और तीसरे वाले भाग में 10 मदें दी गई है। चौथे वाले भाग में 10 मदें हैं, पाँचवें वाले भाग में 12 मदें हैं, छठे वाले भाग में 10 मदें हैं और अंत में स्टेशनरी की आपको 32 मदें दी गई है। इस परिशिष्ट का आप जो नीचे फुटनोट दिया गया है उसका अध्ययन जरूर करेंगे, ताकि आपको स्पष्ट हो कि कौन सी सामग्री किस प्रकार से दी जा रही है और उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाना है। इसके बाद में एक पीओ बुकलेट आपको दी जाएगी, जिसे हम आज के समय में कहते हैं पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका। ये जो पीओ बुकलेट है, ये आपको पूरा ऐसा ही भर करके और इसमें जो जो जानकारियाँ हैं वो जानकारियों की प्रविष्टि करेंगे, निर्धारित स्थान पर सील लगाएंगे और उसके बाद में इसको पीले फाइल फोल्डर में रख करके प्रथम पैकेट में बंद करते हुए लौटा देंगे। उसके बाद में एक इस प्रकार की पुस्तिका आपको दी जा रही है, जिसको हम पीओ लिफलेट कहते हैं। इस लिफलेट के प्रथम पृष्ठ पर और अंदर वाले भाग पर आपको पीठासीन अधिकारी की रबर स्टैंप लगानी है और इसमें से विभिन्न प्रारूप लिफाफे जो दिए गए उनका फाड़ करके और उपयोग करना है। इसके साथ में आपको लिफाफे दिए जा रहे हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रारूप रखे जाएंगे। उसमें मुख्य रूप से जो लिफाफे हैं, उसमें उन लिफाफों में लिफाफा क्रमांक 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। इसके साथ ही एक पीला फाइल फोल्डर आपको दिया जा रहा है। ये पीला फाइल फोल्डर जो है, इसमें 5 मदें रखी जाना है। मैं आगे बात करूंगा कि 5 मदें इसके अंदर कौन सी रखी जानी है। ये 5 मदें इसके अंदर रखेंगे और उसके बाद में इसको प्रथम पैकेट में सील बंद करके रिटर्निंग अधिकारी को लौटा देंगे। सारी सामग्री की जांच होने के बाद में अपने सेक्टर अधिकारी को ओके रिपोर्ट देते हुए आप अपने निर्धारित रूट के वाहन से मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान करेंगे। मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद जो आपको कार्रवाइयाँ की जाना है, उसमें सबसे पहली बात है कि इस बात की जांच कर लें कि क्या आप सही मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। उसके बाद में मतदान केंद्र के अंदर की आपको जो स्थापना करनी है, उसमें देखेंगे कि किसी प्रकार की निर्वाचन प्रतीक संबंधी कोई ऐसी वस्तु न लगी हो, किन्हीं राजनेताओं के चित्र न लगे हों और मतदान केंद्र से बाहर 100 मीटर दूरी में आप इस बात की जांच कर लेंगे कि कोई उसमें प्रचार सामग्री आदि ना लगी और 100 मीटर दूरी का आप निर्धारण कर लेंगे। इसके बाद में बांस और कपड़े की सहायता से मतदान प्रकोष्ठ बना लेंगे। इस हेतु आपको मतदान केंद्र प्रभारी से सहयोग प्राप्त करना है। 100 मीटर सीमा का निर्धारण आपने कर लिया है। प्रदर्शित की जाने वाली विभिन्न सूचनाएं उनको चस्पा कर लेंगे। उसके बाद में अपने दल साथियों और अभिकर्ताओं के साथ एक बैठक करेंगे। प्रवेश निर्गम की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यदि मतदान केंद्र पर एक ही दरवाजा है तो बांस बल्ली से उसका विभाजन करते हुए आप 2 रास्ते अलग अलग आने और जाने के लिए बना सकते हैं। मध्याह्न भोजन समूह के माध्यम से आपको भोजन प्रदाय किया जाएगा। उसके अध्यक्ष सचिव से जो भी मतदान केंद्र प्रभारी है उसके माध्यम से चर्चा कर लें। यदि अभिकर्ता आते हैं तो उनके साथ अगले दिन होने वाली कार्रवाइयों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। उसके बाद मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद सायंकाल को आप कुछ महत्वपूर्ण कार्रवाइयां करना होगी। उसमें मुख्य रूप से आपके साथियों के बीच में जो कार्य विभाजन है, उन कार्य विभाजनों को उनको ब्रीफ करेंगे। उसके बाद में जो सामग्री दी गई है उस सारी सामग्री को निकाल करके और उसकी जो प्रारंभिक प्रविष्टियाँ हैं उसको पूर्ण कर लेंगे और लिफाफों के ऊपर 3 तरफ से चपड़ी सील कर लेंगे। जो मतपत्र आपको दिए गए हैं उन मतपत्रों के आधी संख्या में पीछे सुभेदक मोहर लगा देंगे। पंचक और सरपंच के मामले में सिंगल बॉर्डर वाली और जनपद और जिला पंचायत सदस्य के मामले में डबल बॉर्डर वाली। ये कार्रवाइयाँ करने के बाद में आप समस्त सामग्री को पुनः अपनी सुरक्षा में लेंगे और समय पर सो जाएंगे।